सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, इस सेशन में मैं एज सच सिलेबस या पैटर्न के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। सिलेबस एंड पैटर्न के लिए आपको ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपको इस टाइम पे आई बटन में दिख रहा होगा। मैं आज इस सेशन में क्या बात करने वाला हूँ, मैं आज इस सेशन में एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के बारे में बात करूंगा, दैट इज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। क्यों हमको ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, क्या इसका सिलेबस है, किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह के कितने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड देन हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इस मॉड्यूल को कवर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा एज फार एज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कंसर्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन सबसे पहले जो मैं बात करूंगा दैट इज द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करते हैं तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस हमको देखने को मिलता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। अगेन ये सिलेबस मैंने कहां से लिया है, ये मैंने 2014 जो लास्ट एग्जाम हुआ था एंड 2017 जो लास्ट एग्जाम हुआ था इसकी नोटिफिकेशन से निकाला है। सो इसमें बेसिकली प्रीलिम्स में क्या बात करते हैं, बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, दैट मींस बोथ इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इन्होंने पूछनी है। तो मतलब इसी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको। अभी ट्रेंड्स में इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। मेंस में इन्होंने क्या बात करी है, मेंस में जो जीएस का पेपर का पार्ट 1 है वहां पे ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस पूछने या देने की बात करी। यहाँ पे एक जीएस का पेपर होता है, उसमें जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगेन मिलते हैं फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सो अगेन यहाँ पे वर्ल्ड के ऊपर एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ना ही जियो फिजिकल फिनोमिना के ऊपर जो हम देखते हैं बोथ यूपीएससी में, पीसीएस एग्जामिनेशन में, इवन हिमाचल एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे जियो फिजिकल फिनोमिना ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन या दोनों ही पार्ट नहीं दिए गए हैं। ओनली पार्ट जो दिया गया है वो है इंडिया, जिसमें हम लोगों को फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को कवर करना है। ठीक है, सो फटाफट से हम लोग पहले ट्रेंड्स देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन, कितना डिफिकल्टी क्वेश्चन या किस आप लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न। तो जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो अगेन मैंने वही 2014 एंड 2017 के जो दो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुए हैं इन्हीं के बेसिस पे ट्रेंड बनाया है। तो 2014 का जो एग्जामिनेशन है उसमें ओवरऑल जो है 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दे वर 18 क्वेश्चंस और फ्रॉम द ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर पार्ट। ठीक है, ये तीनों जो है हम लोग एक साथ ही लेके चलते हैं। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर से हम लोग को इन टोटल 18 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। एंड 2017 वाला जो पेपर हुआ था इट वाज ओवरऑल जो है 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम द ज्योग्राफी पोर्शन एंड देन देयर वाज एन एग्रीकल्चरल पोर्शन एंड देन देयर वाज एनवायरनमेंट पोर्शन। सो ज्योग्राफी से जो ओवरऑल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे बोथ फिजिकल, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से। देन एग्रीकल्चर के आपको जो है 3 क्वेश्चन देखने को मिले। इन्वायरमेंट के हम लोगों को जो है सॉरी इन्वायरमेंट के हम लोगों को 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एग्रीकल्चर के अपने को 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मैं इसमें हरियाणा का भी ऐड कर दूं, हरियाणा जीके, जो कि हरियाणा जीके के अंदर जो हरियाणा ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन जो है वहां पे इसके भी थे। सो ओवरऑल जो है अपने को 23 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, जिसमें कि 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर से हैं एंड देन 3 क्वेश्चन जो हैं दे आर ऑफ हरियाणा की जो ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं, क्या जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी चल रहा है। सो अगेन ये जो है 2014 का प्रीलिम्स का पेपर है। तो इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन जैसे कि रिफ्ट वैली फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि रिफ्ट वैली जो है क्यों फॉर्म होता है। अगेन ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। सो ये फॉल्टिंग के कारण जो है आपकी रिफ्ट वैलीज बनती है, फोल्डिंग के कारण जो है आपकी माउंटेन्स बनती है, रिजेस बनती हैं बिकॉज ऑफ फोल्डिंग एंड रिफ्ट वैली बनती है बिकॉज ऑफ दी फॉल्टिंग। ठीक है, सो ये जो है बेसिक कंसेप्ट, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पूछा है। दो ऑप्शन जो है ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे इन्होंने, सीधा जो है डायरेक्ट ऑप्शन पूछ लिए, बट जो कंसेप्ट है वो कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे डीप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है रॉक साइकिल के ऊपर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिस इज रॉक साइकिल के ऊपर या रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी जो रॉक्स है वो बाकी रॉक से डिफरेंट है। सो अगेन लाइमस्टोन, शेल, सैंडस्टोन एंड मार्बल। सो अगर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है तो क्या है, ये तीनों जो है दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मार्बल जो है वो क्या है, वो मेटामॉर्फिक रॉक है। सो इस करके जो है अगेन ये क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली इजी अगर आपने रॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उसके बाद अगेन हम लोगों को पूछा हुआ है विंड सिस्टम के बारे में। सो अगेन आप देखोगे बहुत ही डाइवर्स क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए फिजिकल ज्योग्राफी में। ये दिस इज द पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी,
जियोमॉर्फोलॉजी से एक क्वेश्चन है, अगेन रॉक्स से एक क्वेश्चन है, विंड सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रॉपिक के बीच में कौन सी विंड चलती हैं। सो देन आंसर इज ट्रेड विंड्स, इन्हें हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। कहाँ पे चलती हैं? 23 डिग्रीज सॉरी आपका 30 डिग्रीज नॉर्थ साउथ के बीच के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको जनरल जो है लैटिट्यूडनल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रेट सर्कल जो है किसे कहते हैं? तो अगेन इक्वेटर जो है उसे ग्रेट सर्कल कहते हैं। ग्रेट सर्कल वो होते हैं जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सो अगेन मैं अगर डिफिकल्टी बात करूंगा तो मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी है, कुछ बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कुछ कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हैं। देखो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना तो ये देखो, पामीर माउंटेन जो है वो एक नॉट बनाती है, इधर पामीर माउंटेन्स के पास में नॉट बनती है और वहां से बहुत सारी माउंटेन्स इस तरह से निकलती हैं। तो ये माउंटेन्स कौन कौन सी हैं? तो अगेन इसका आंसर जो है इट इज थीनशान, थीनशान ऊपर को निकल रही है। देन काराकोरम रेंजेस हैं, काराकोरम रेंजेस। देन उसके बाद आपका कुनलुन शान, कुनलुन शान भी इधर को निकलती है, काराकोरम रेंजेस इधर को निकलती है, हिंदू कुश रेंजेस निकलती हैं। सो हम अगेन ये भी जो है इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई विल नॉट से मॉडरेट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड कंपैरेटिवली रिक्वायर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एशिया का, एशिया में किस तरह की फिजियोग्राफी मिल रही है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं हम लोग। मैकमोहन लाइन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा बट नॉट दैट सिंपल। मैकमोहन लाइन जो है वो शिमला अकॉर्ड के थ्रू किया गया था ब्रिटेन एंड तिब्बत के बीच में, तो वो कब किया था इसके बारे में पूछा हुआ। तो एज इन सच ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, इट इज मोर सो अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, बट अगेन ज्योग्राफी का एलिमेंट एडेड है। आंसर वाज 1914, ठीक है। देन हु डिस्कवर्ड द प्लैनेटरी ऑर्बिट, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के बारे में किसने जो है लॉज को डिस्कवर किया था? दैट वाज जोहानस किपलर, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी के अंदर, ठीक है कि नहीं। सो मैं आपको साथ साथ में टॉपिक्स ही बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स कहाँ से निकाले हुए हैं, सो दैट वी कैन जब मैं आपको आगे पैटर्न बताऊंगा या मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो आपको बेटर क्लियर होगा कि कहाँ से क्वेश्चन निकल के आया और मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। असू ट्राइब, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है, इंडिया में मिलती है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। एंड अगेन ये जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज की हुई है एंड काफी टाइम न्यूज में चलती है। इवन मैटर फैक्ट अभी 2020 में भी न्यूज में चल रही थी, बिकॉज इनका जो लैंग्वेज है वो अब खतरे के अंदर आ गई है। सो बिकॉज ऑफ दैट काफी न्यूज में थी। और कहाँ पे मिलती है पूछा हुआ है, सबको पता है झारखंड में, सबको पता है कि झारखंड में मिलती है, बट अगेन झारखंड में कहाँ पे मिलती है? सो इस तरह क्वेश्चन था। तो अगेन आंसर इसका क्या है? दैट इज पलामू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। देन उसके बाद किसने जो है वर्ल्ड वाइड स्टडी कर रखी है 102 सबमरीन कैनियंस की? अगेन दिस इज पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। सो अगेन दोनों ही जो हैं ये बंदे, फ्रैंकिस सेपर्ड एंड चार्ल्स बी, दोनों ने ये काम किया हुआ है। आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। एल्बेडो, एल्बेडो क्या होता है? एल्बेडो इज किसी भी प्लैनेट का रिफ्लेक्शन करने का, जो सन की रेज है उसको रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी को हम एल्बेडो कहते हैं। तो एल्बेडो का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? दैट इज क्लाउड कवर। सारे ही जो है इसके कंपोनेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है इट इज क्लाउड कवर। कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, एटमॉस्फेयर का फिनोमिना है, ठीक है। एटमॉस्फेयर भी हम लोग को पढ़ने का है इसका मतलब। ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, अगेन हम लोग कहाँ पे आ गए? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के ऊपर आ गए। डिसकंटिन्यूटीज मिलती है आपको लेयर्स के बीच में। सो इन्होंने पूछा है कि ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में मिलती है? तो अगेन किसके बीच में मिलती है? किसकी मिलती है? मेंटल एज वेल एज कोर के बीच में, ठीक है। सो मेंटल एंड कोर के बीच में आपको देखने में मिलती है। सो अर्थ, सिलिकेट, मेंटल एंड इसका जो आउटर कोर है उसके बीच में मिलती है, हर एक के बीच में है, ठीक है जी। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में है, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में, इनर कोर आउटर कोर के बीच में। सो इन्होंने यहाँ पे ये चीज पूछी हुई है। कोरलिस फोर्स के ऊपर पूछा है, कोरलिस फोर्स जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है सरफेस करंट्स के ऊपर? देखो कोरलिस फोर्स जो है वो क्या कहती है, वो नॉर्थ में राइट की तरफ को डिफ्लेक्ट करती है, साउथ में लेफ्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट करती है। ये जो है ब्रॉड लॉ है जिसे हम फेरल्स लॉ कहते हैं। बट यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पे थोड़ा और डीप में पूछा है। इन्होंने पूछा है कि एंगल कितना होता है। सो अगेन एंगल जो है वो एवरेज आपको एंगल जो मिलता है दैट इज 45 डिग्रीज का, ठीक है। सो आपका आंसर बन जाता है ए। आई होप आप ये क्वेश्चंस को, मैं ये पीडीएफ जो आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप ये पीडीएफ क्वेश्चंस देख सकते हो और डीप में पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। एंड इनको जो है मैं फिर दोबारा रिविजिट करूंगा जब हम अपना मॉड्यूल कर रहे होंगे ज्योग्राफी के ऊपर। सो जैसे जैसे क्वेश्चंस होते रहेंगे तो मैं आपको इन क्वेश्चंस को दोबारा हाईलाइट करवाऊंगा, सो दैट हम लोग देख सके कि किस तरह से बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद पूछा हुआ है कि इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर, उससे क्या होता है? तो अगेन इससे सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो होता है। सोलर एक्लिप्स जो है वो कब होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सन एंड अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तब सोलर एक्लिप्स होता है। एंड प्रिसाइज टाइम जो एक रोटेशन में लगता है इट इज व्हाट? इट इज 23 घंटे 56 मिनट के आसपास का, ठीक है। सो अगेन
इजी क्वेश्चंस हैं, बट अगेन व्हाट वी रिक्वायर इज इट रिक्वायर्स अ वेरी गुड स्टडी ऑफ योर ज्योग्राफी पोर्शन। ज्योग्राफी का पोर्शन जो है कंपैरेटिवली अच्छा स्टडी होना चाहिए, तभी आप इसको कवर कर सकते हो। देन आगे चलते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर से भी हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट क्या करता है, इट इज स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है जी। देन उसके बाद नर्मदा एंड तापी के बीच में कौन सी रेंजेस पड़ती हैं, दैट इज सतपुरा रेंजेस। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से निकलता है, इलाहाबाद से निकलता है। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। सो अगेन इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, इंडियन फिजियोग्राफिकल ज्योग्राफी के ऊपर एंड हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर भी क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। द सिमिलर डंकन पैसेज जो है वो किसके बीच में सिचुएटेड है, साउथ अंडमान लिटिल अंडमान। सो अगेन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिल रही है कि मैप की स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होनी चाहिए। एक्सटेंसिव मैप की स्टडी करोगे तभी जाके आप इस जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पीछे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिला, दैट इज ये आपका गिब्राल्टर वाला क्वेश्चन है, ये आप तभी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, अगेन ऑर्गेनिक मेन्यूज के बेस पे जो फर्टिलाइजर बनते हैं उन्हें बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब लास्ट अमेंड हुआ था, तो लास्ट मेजर अमेंडमेंट जो थी वो 1990s में थी। उसके बाद अब जो है हम लोग 2017 में इसको अमेंड करने की सोच रहे हैं, बट अभी जो है पर्टिकुलर लॉ जो है वो बिल जो है वो लॉ नहीं बना है। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कब स्थापित हुआ था, इट वाज इन 2010। एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट, अगेन देखो ये आ गया टॉपिक आपका, इंटरनेशनल स्टैट्यूट्स एज फार एज द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन इज कंसर्न। ये हम लोग कब करते हैं, ये हम लोग करते हैं अपने इन्वायरमेंट वाले मॉड्यूल में। तो इन्वायरमेंट वाले मॉड्यूल में हम लोग वर्ल्ड के अलग अलग स्टैट्यूट देखते हैं, कन्वेंशन देखते हैं, जो कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रही हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रही हैं। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जो इंडिया ने जो है पास किया था 2002 में। एंड वो किस इंटरनेशनल कन्वेंशन को मद्देनजर रख के पास किया था, दैट वाज नेशनल कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। ये रियो समिट हुई थी 1992 में, जिसे हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं। और अर्थ समिट में हम लोगों ने ये कन्वेंशन निकाली थी, और इवेंचुअली इस कन्वेंशन के को फुलफिल करने के लिए हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में किया था। ठीक है। चलो एनी चीज, उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्यों इनेक्ट किया। अगेन इसका काम क्या था, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, और जो पोचिंग स्मगलिंग है, इलीगल ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ का, इसको जो है रोकने की कोशिश करना। सो ये जो है आपका आंसर है। सो दिस इज योर 2014 क्वेश्चंस, 14 पेपर क्वेश्चंस। ओवरऑल जो है आपको 18 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड अगेन ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कुछ जो है अगेन टफ भी हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है दे प्ले अ वेरी की रोल। तो हम लोग चलो फटाफट से 2017 का प्रीलिम्स वाला पेपर देखते हैं। 2017 के प्रीलिम्स वाले पेपर की ये आपकी डिवीजन आप देख सकते हो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन हैं। देन उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 2 क्वेश्चन हैं। देन आपका हरियाणा ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर के आपको 3 क्वेश्चन है। सो ओवरऑल आपके जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। सो बाकी का भी आपको देखने को मिल रहा है, बट अगेन क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपको मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एज सच इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है आपको देखने के लिए। फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि पोडू बेवारा पेंडा, ये जो है लोकल नाम है किस चीज के, किस तरह की कल्टीवेशन। अगेन एग्रीकल्चर क्वेश्चन, इट इज पार्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि ईस्टर्न इंडिया में की जाती है, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में की जाती है। इनमें से कौन से मॉन्यूमेंट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। सो अगेन बाकी सारे हैं, बट जंतर मंतर ऑफ दिल्ली जो है इट इज नॉट इन दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो जयपुर वाला जंतर मंतर है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, बट दिल्ली वाला जो है वो नहीं है। ठीक है। विच ने फ्यू कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट हमने 2005 में खोजा था, तो इसका जो है आंसर है इट इज एरिस। दिस इज वन ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट्स। हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि किस चीज को हम लोग प्लैनेट कैटेगराइज करते हैं, किस चीज को हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगराइज करते हैं, एंड किसको हम लोग जो है सोलर सिस्टम बॉडीज बोलते थे, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज बोल देते हैं। ठीक है। करेंगे बात हम इसको जब हम साथ साथ में कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वो कहाँ पे, इट इज एटाकामा डेजर्ट। दिस इज इन सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है, चिली कंट्री में। सो अगेन वर्ल्ड जो है ज्योग्राफी का थोड़ा, वर्ल्ड फिजियोग्राफी का थोड़ा बहुत पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ब्लू रेवोल्यूशन किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज एक्वाकल्चर। एंड अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में क्या कर रही है, इट इज रोटेट कर रही है। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है आपका।
Then which state of India is the largest producer of chili? So again Andhra Pradesh जो है it is known as the chili bowl of India. एंड देन माता तिला हाइडल प्रोजेक्ट, ये 2017-18 में न्यूज में चल रहा था. इट इज इन दी बेतवा रिवर विच इज इन उत्तर प्रदेश ये. एंड देन उसके बाद इंडिया कोस्ट लाइन जो है वो कितना मेजर करती है? इट इज एग्जैक्टली 7.16 किलोमीटर्स है. तो अगेन काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट अगेन अगर आपने होलिस्टिकली ज्योग्राफी स्टडी किया तो इसको कर सकते हैं. ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? और रेगूर सॉइल भी बोलते हैं. खरीफ, मेजर खरीफ सॉइल ऑफ हरियाणा क्या है? तो अगेन इनके आपको बजट में भी ये स्पीच में आया हुआ था. सो इट वाज पैडी, शुगर केन एंड कॉटन. ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं ऑफ हरियाणा. ठीक है. देन हरियाणा के जो है ऑफिशियली कितना फॉरेस्ट कवर है, ये भी आपको हरियाणा जीके में आपको देखने में मिल जाता है. अगेन इट इज 3.59% ऑफ टोटल एरिया ऑफ हरियाणा इट इज अंडर फॉरेस्ट कवर. सिमिलरली यूकाटन स्ट्रेट जो है वो किन दो कंट्रीज को सेपरेट करता है? इट इज मैक्सिको एंड क्यूबा. ठीक है जी, मैक्सिको ऊपर मैक्सिको वाला रीजन है, इस तरह से यहाँ मैक्सिको है, इधर क्यूबा है. सो ये दिस स्ट्रेट इज कॉल्ड एज दी यूकाटन स्ट्रेट. एंड अगेन ये दो कंट्री सेपरेट करता है. वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन हो गया है. ठीक है. उसके बाद आप देखो नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ही क्वेश्चन थे. बेसिकली सॉब्रिकेट्स के ऊपर क्वेश्चन है, किस चीज को हम लोग किस तरह फेमसली क्या चीज बोलते हैं? फैल्कन कैपिटल. फैल्कन जो है आपको कहाँ मिलते हैं? नागालैंड में मिलते हैं. सो नागालैंड इज कॉल्ड एज फैल्कन कैपिटल. देन गेटवे टू ईस्ट इज दी मणिपुर. मणिपुर इज कॉल्ड एज गेटवे टू ईस्ट बिकॉज के आगे जो है म्यांमार लगता है एंड इसको हम लोग गेटवे बोल देते हैं. लैंड ऑफ द हिल पीपल. ठीक है जी, लैंड ऑफ द हिल पीपल फोर्थ वाला जो है आपका, इसका जो है इट इज लैंड ऑफ हिल पीपल मिजोरम बिकॉज अगेन मोस्ट ऑफ जो आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन है वो हिल्स में रह रही है. ऑर्किड स्टेट इट इज अरुणाचल प्रदेश. आंसर इज ए. ठीक है जी, कंपैरेटिवली इजी है. अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ पढ़ी है तो ये जो है इजी है करने क्वेश्चंस. देन कितना स्क्वायर माइल का सरफेस एरिया अर्थ का? कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. So answer is approximately 510 square miles. Then उसके बाद अगर हम बात करें इनमें से कौन सी जो हैं, कौन से जो सेंचुरीज हैं उनका किधर किधर जो है मैचिंग करना है, तो बताओ इसका क्या ऑप्शन, क्या आंसर होगा इसका? सो केला देवी, अगेन इट इज इन राजस्थान, इट इज एक्चुअली केलोइडो देवी. सो देन उसके बाद पेंच, पेंच जो है इट इज इन मध्य प्रदेश. सो अगेन यहाँ से आपका आंसर ऑलरेडी निकल जाएगा, दैट इज ए ओनली. ठीक है. देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्ट खरीफ क्रॉप? इजी क्वेश्चन है. मस्टर्ड इज नॉट अ खरीफ क्रॉप. देन इनमें से वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड मैप की बहुत इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, मैप इन डेप्थ पता होना चाहिए आपको. ठीक है. जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये आपके जो इधर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को किस तरह से याद करना है, उनके आसपास के कौन कौन से शहर आपको याद होने चाहिए. सो अगेन इन्होंने पूछा है कि कौन सा शहर जो है उनमें जो सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है साल में एक बार. तो अगेन इट इज नागपुर एंड कोलकाता. हमने देखा था लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ विंड बेल्ट होता है तो जो सन की रेज होती हैं वो 0 डिग्री से ऊपर को बढ़ती हैं 23.5 डिग्री तक एंड देन उसके बाद नीचे आती हैं. तो इस तरह से जो है क्या करती हैं, इस तरह से ऊपर नीचे जाती हैं. तो अगेन नागपुर जो है वो यहाँ पे एंड कोलकाता कंपेरेटिवली यहाँ पे इस 23 डिग्रीज के बिल्कुल इधर आपको देखने को मिलता है नीचे. सो अगेन सिर्फ एक बारी जो है वो यहाँ से सन पास करता है. ठीक है. कौन सी ओशन करंट इरेगुलरिटी प्रोड्यूस करती है इन दी पैसिफिक ओशन? सो इट इज एल नीनो. एल नीनो जो है वो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है. अगेन पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड क्लाइमेट. इसका अगर मैं बात करूं तो अगेन कितने टोटल 20 क्वेश्चंस आपने देखे. तो फेयरली मॉडरेट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. बट अगेन 20% आपका सिलेबस जो है इट इज कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी ओनली. सो एक ऐसी चीज है जिसे आप निकाल नहीं सकते. you have to again cover it and you have to prepare it and you have to get good score अगर आपको यहाँ पे प्री क्लियर करना है. तो मेंस की देख लेते हैं हम लोग फटाफट से. मेंस में क्या 2017 में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए? सो अगेन छोटे क्वेश्चंस में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, रिवर गंगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया, इसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं. बड़े क्वेश्चंस में आपको रिवर वाटरवेज जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि रिवर वाटरवेज के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं एज फार एज टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न. सो अगेन ये जो है आपका कंपैरेटिवली अराउंड लाइक 7 मार्क्स का था, ये सॉरी ये 10 मार्क्स का था. एंड देन स्ट्रेटजी ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, दिस वाज विद 7 मार्क्स. ठीक है. सो अगेन काफी ये भी जो है आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के ऊपर 40 वर्ड्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं. सो अगेन अराउंड लाइक
15% ऑफ योर सिलेबस फ्रॉम 50% ऑफ योर कवरेज फ्रॉम योर जीएस मेंस पेपर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. सो अगर हम इसे फाइनल टेक लेते हैं तो अराउंड 20% ऑफ योर सिलेबस जो है इट इज बीइंग द पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड योर एग्रीकल्चर. सो अगेन 20% है तो हम इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते. अगर 4-5 क्वेश्चंस आते तो हम लोग इसे इग्नोर भी कर सकते थे, बट अगेन 20 क्वेश्चंस है, छोड़ दोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाते हैं. मेंस की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 15 to 20% आपका जो है ज्योग्राफी कवर करता है. अगर हम इसे हरियाणा की ज्योग्राफी भी ऐड कर देते हैं, हरियाणा का पोर्शन भी ऐड कर देते हैं और इन्वायरमेंट भी ऐड कर देते हैं जिसका हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो अगेन you can see around like 25 to 30% of your syllabus might be covered from your geography portion. So comparatively ज़्यादा portion है and that is why it requires very important very गुड स्टडी, कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है, बट क्वेश्चन जो जैसे हमने देखा है कंपैरेटिवली इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है. अगर आप प्रॉपरली ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो बहुत इजीली 70 to 80% आप स्कोर कर सकते हो, इजीली टिक कर सकते हो. मैप बेस्ड क्वेश्चन देखो, हमने देखा हर एक पेपर में ऑलमोस्ट 4 to 5 मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं. सो अगेन एटलस का यूज करना, एटलस को जो है याद करना, मैप्स को याद करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो ये जो है दिस इज फाइनल टेक. दैट मींस कैन वी इग्नोर ज्योग्राफी? इग्नोर कर सकते हैं, आंसर इज नो, इग्नोर नहीं कर सकते. वी रिक्वायर टू स्टडी गुड ज्योग्राफी सो दैट हम लोग क्या कर सकें, एटलीस्ट अपना ये 20% ऑफ द सिलेबस सिक्योर कर सकें. स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट टू स्टडी, बहुत बारी पूछा जाता है हमको कि क्या करना पढ़ना चाहिए, व्हाट टू स्टडी. सो अगेन जो लोग ये मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, ज्योग्राफी वाला मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो अगेन आई विल टेल यू व्हाट इज द स्ट्रैटेजी. अगेन अपने को कुछ बेस मटेरियल चाहिए. सो बेस मटेरियल विल बी माय लेक्चर नोट्स. आप इन लेक्चर नोट्स को फॉलो करिए बिकॉज आई हैव कंपाइल्ड देम फ्रॉम एनसीईआरटीज. देन उसके बाद जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं जैसे कि माजिद हुसैन हो गई आपकी, देन या आपका जीसी लियोंग, all those good books have been used by me and comprehensively research material है इंटरनेट से, एंड इस करके मैंने यहाँ पे कंपाइलेशन कर रखे हैं विच आर वेरी गुड एंड यू कैन यूज देम एज बेस मटेरियल फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, नॉट ओनली फॉर HCS. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इस बेस मटेरियल को फॉलो करें. इंडियन एयर बुक का देन चैप्टर 1 आता है लैंड एंड पीपल. कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, ज्योग्राफी में ज़्यादा वैसे अपडेट नहीं होती हैं, बट कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है यू विल गेट देम इन दिस कॉम्प्रहेंसिव ईयर बुक जो कि आपकी इंडिया ईयर बुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है. देन एनसीईआरटी +1 एंड +2, अगर आप और डीप में पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी +1 +2 पढ़ सकते हैं, बट अगर आप मेरे बेस जो मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ये तो आपके लिए ज्योग्राफी के लिए बाइबल है, आपको इसको लेके रखना है. एंड सिर्फ लेके नहीं रखना है, आपको इसमें कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी है. मेरे जो सेशंस आगे आप देखोगे, इन सेशंस में आपको बहुत सारी एटलस की प्रैक्टिस देखने को मिलेगी. हम लोग मैप्स को इवन बना के देखेंगे. वी विल इवेंचुअली डू अ लॉट्स ऑफ प्लॉटिंग, बहुत सारा मैप में प्लॉटिंग करेंगे, कौन सी कहाँ पे मिलती हैं, फिजियोग्राफी के लिए कौन से माउंटेन्स, किस तरह के प्लेट्यूज, किस प्लेन्स एंड कहाँ रिवर्स मिल रही हैं, सारी चीज़ें हम डीप में देखेंगे. पुराने पेपरों को सॉल्व करो सो दैट आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि क्या चीज़ आपको देखने मिल रही है, कहाँ पे क्या आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पर्सपेक्टिव बन जाता है. ठीक है, सो ये पर्सपेक्टिव बनाने के लिए इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर काइंड ऑफ सॉल्विंग द ओल्ड क्वेश्चन पेपर. सो हम लोगों के पास ऑलरेडी 2014 एंड 2017 के कुछ पेपर थे, तो हमने वो ऑलरेडी कर लिए हैं. इन केस इफ यू वांट टू डू मोर देन दैट इज योर चॉइस. देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर एमसीक्यूज. एमसीक्यू बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं. अगेन इसके लिए भी जैसे हम लोग साथ साथ में मॉड्यूल कवर करते रहेंगे, हम लोग उसके साथ में आपके बहुत सारे टेस्ट लेंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे एंड कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट होंगे जिसके ज्योग्राफी आप कवर कर सकते हो. जो लोग मॉड्यूल को नहीं फॉलो करेंगे तो दे कैन बाय अ कॉम्प्रहेंसिव, कोई भी आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो ज्योग्राफी के ऊपर, एंड देन दैट यू कैन यूज दैट क्वेश्चन बैंक टू अगेन डू व्हाट, आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो. और एमसीक्यूज में किस तरह से आपको बेसिकली कैसे एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है वो भी पता चलेगा, और ज्योग्राफी का एक एक्यूमेंट भी बनेगा आपका. फाइनली रेफरेंस बुक्स, जीसी लियोंग एंड माजिद हुसैन, ऐसी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं. यू कैन टेक दीज बुक्स बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पेज बाय पेज इन बुक्स को पढ़े. दे आर जस्ट रेफरेंस बुक्स. सो अगर कुछ आपको नहीं मिलता, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिटेल में जाना चाहते हो, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को, बट बॉल बाय बॉल या पेज बाय पेज पढ़ने के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट इट. ठीक है, सो रेफरेंस बुक भी अगर लेने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर अगेन
बेस मटेरियल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो देन दैट विल बी सफिशिएंट एज फार एज HCS इज कंसर्न, इवन एज फार एज UPSC कंसर्न दिस बेस मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट. सो उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्शन प्लान. व्हाट एग्जैक्टली इज आवर एक्शन प्लान, कैसे हम लोग इस मॉड्यूल को आगे लेके जाएंगे. ज्योग्राफी जो है हम लोग बांटेंगे 3 एस्पेक्ट्स में, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में हम सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के. वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड की फिजियोग्राफी देखेंगे, वर्ल्ड का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है. वर्ल्ड के हम लोग इसमें आपका ह्यूमन ज्योग्राफी देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे. क्लाइमेट देखेंगे हम लोग, एंड देन उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर जाएंगे, इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे. देन उसके बाद अगेन सॉइल्स, रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. फिजिकल ज्योग्राफी देखो कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे, तो पीछे क्वेश्चन देखे हमने कॉस्मोलॉजी के. अर्थ एंड मूवमेंट्स के क्वेश्चन देखे हमने, अर्थ एंड स्फीयर, लिथोस्फीयर पढ़ेंगे हम लोग, लिथोस्फीयर के क्वेश्चन देखे. जियोमॉर्फो का भी हमने क्वेश्चन देखे थे ना पीछे. एटमॉस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन आए थे, अभी हमने विंड सिस्टम का क्वेश्चन देखा था. हाइड्रोस्फीयर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, सॉरी हाइड्रोस्फीयर हम लोग पढ़ेंगे. एंड फाइनली बायोस्फीयर हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इन्वायरमेंट का पार्ट है और बहुत डीप में हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको पढ़ाते हैं. इसका सेपरेट मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा. वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग फिजिकल ओवरव्यू लेंगे, क्लाइमेट वेजिटेशन करेंगे, कॉन्टिनेंट वाइड डिस्क्रिप्शन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, आर्कटिक, एंटार्कटिक एंड सारे मेजर इंडस्ट्रियल हब्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे. देन फाइनली इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर हम लोग इंडियन फिजियोग्राफी, ड्रेनेज पैटर्न्स मींस आपके जो रिवर्स हैं इंडिया की, वो क्लाइमेट, सॉइल्स एंड इरिगेशन, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इस तरह की, एग्रीकल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हम लोग जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर को बहुत डीप में पढ़ेंगे. मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, देखो हमने ट्रांसपोर्ट, रिवर वाटरवेज के ऊपर आया ना क्वेश्चन. सो हम लोग रिवर वाटरवेज या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी सिस्टम सारा पढ़ेंगे. फाइनली पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जैसे हमने वो असुर ट्राइब वाला क्वेश्चन देखा था. ठीक है, इस तरह हम लोग यहाँ पे सारे अपने एस्पेक्ट्स कवर करेंगे. सो दैट इज इट. अगेन थैंक यू वेरी मच. दैट इज इट फॉर दिस सेशन. मैं आपको जस्ट यहाँ पे बताना चाहता था कि हाउ इम्पोर्टेंट इज ज्योग्राफी फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज एंड आपको क्यों ज्योग्राफी कवर करनी चाहिए. सो अगर आप यहाँ पे इस मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर विद मी और इस सेशन को कवर करेंगे, देन अगेन वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर एज फार एज दी HCS इज कंसर्न. मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे. आई विल ट्राई कि 70-80% आपको जो भी क्वेश्चन आए ज्योग्राफी में वो सारा कवर हो जाए आपका, एंड यू शुड अचीव योर सिविल सर्विसेज ड्रीम. ठीक है जी. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.